नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। जी हाँ, पेश है 26 दिसंबर और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी, 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ खाते में आएंगी। किस्तों में भी होगी भारी बढ़ोतरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। इस देश में 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई इस योजना में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल इससे सरकार पर भी वित्तीय भार पड़ेगा। किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें 4 महीने के अंतराल में आती रही है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने पर मंथन कर रही है। और इसी के साथ ही पिछले जनवरी महीने के अंदर ये खबर आई थी कि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद राशि को सालाना बढ़ाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी ये खबर है कि अक्टूबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं। अब केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान करेगी। इसके लिए पीएम किसान फंड बनाने का प्रस्ताव इसी महीने कैबिनेट बैठक में भी लाया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसी पृष्ठभूमि में किसानों का वोट बैंक मजबूत करने के लिए बीजेपी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ जमा कराने की योजना बना रही है और उनमें भी पैसा बढ़ाया जाएगा। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली समेत 6 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी, कई फ्लाइट्स को किया गया रद्द। हरियाणा पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। नए साल में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत 6 राज्यों के एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह से ही लगातार कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इधर मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली और पालम एयरपोर्ट के अलावा पंजाब, राजस्थान घने कोहरे के चपेट में आएंगे। मौसम विभाग ने बताया है कि नए साल में ठंड और बढ़ सकती है। 25 से 28 दिसंबर तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से एक नया विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण राजस्थान, एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, कई विधायकों को मिलेगी जगह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल विस्तार 27 दिसंबर को होगा। छत्तीसगढ़ और एमपी के बाद अब राजस्थान में भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को बल मिल रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो 25 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जिसमें 15 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे और 27 दिसंबर को यह दोहरा मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। अभी सरकार की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन राजभवन में जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई हैं, उससे यह माना जा रहा है कि कल 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना को किया गया बैन। भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर लगाया ब्रेक। बेरोजगारों को 5,000 रुपए का झटका। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से एक योजना को और ब्रेक लगा दिया गया है। सोमवार को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से 31 दिसंबर 2023 से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद इस योजना के तहत अब तक 50,000 से ज्यादा युवाओं ने जो लाभ उठाया था, लेकिन अब उन युवाओं के 5,000 रुपए प्रति महीने नुकसान हो गया है, यानी उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का वादा, राजस्थान में कोई भी योजना बंद नहीं होगी बल्कि और उसमें सुधार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि किसी भी योजना को हम बंद नहीं करेंगे, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी उपलब्धि मिलेगी। दरअसल इस समय भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में हम 5 से 10 लाख तक हमने जो बीमा बढ़ाया है, वहीं हम इस योजना में अब 25 लाख तक राजस्थान में इलाज मुफ्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि दवाइयां बंद हो जाएगी, लेकिन मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। ये बात भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता में कही है। सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जो कहती है कि उनकी योजना को बंद कर देंगे, लेकिन भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कुछ भी नहीं बंद नहीं करेंगे, न ही कुछ बदलेंगे। वास्तव में हम योजनाओं को बेहतर तरीके करने में जुटे हुए हैं।
हमने आयुष्मान योजना का कवर भी बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। योजना के तहत जो दवाइयां मिल रही है वो तो मिलेगी ही, इसके अलावा जो जरूरी दवाइयां हैं जो नहीं मिल रही है उनको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल तुरंत एक्शन मोड पर। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में 3 नर्सिंग कर्मी को किया सस्पेंड। अधीक्षक को लगाई फटकार, बोले बाहर निकलकर हालात देखो। प्रदेश की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दरअसल सोमवार सुबह अचानक एसएमएस अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद राज्य के सभी अस्पतालों में हड़कंप सा मच गया है कि क्या पता सीएम खुद कब आ जाए। सीएम ने अचानक पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। सीएम ने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। सीएम भजनलाल ने अधीक्षक को फटकारा भी है। इसके साथ ही 3 नर्सिंग कर्मियों को अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 50 नहीं पुराने 33 जिलों के आधार पर ही होंगे लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग कर रहा है तैयारी। 3 चरणों में 33 कलेक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 33 जिलों को ट्रेनिंग मिल गई है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई है, इसी कड़ी में आयोग ने प्रदेश के 50 जिले नहीं अब पुराने 33 जिलों के आधार पर लोकसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। इसी को आधार मानकर चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों और अन्य अफसरों की ट्रेनिंग 3 चरणों में सुनिश्चित कर ली है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग प्राप्त अधिकांश कलेक्टर और अन्य अफसर ही लोकसभा चुनाव में भूमिका निभाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर उज्ज्वला योजना को लेकर आ रही है। 450 में घरेलू सिलेंडर पाने के लिए प्रदेश भर में अब तक 3 महीने के अंदर 4 लाख ही आवेदन आए हैं। यानी कोई फ्री का सिलेंडर ही प्राप्त नहीं करना चाहता। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जुड़ने के लिए अक्टूबर से दिसंबर से यानी 3 महीने में प्रदेश भर में करीब 3.92 लाख नए आवेदन आए हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना में जुड़े उपभोक्ताओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। ऐसे में पिछले 3 महीने में करीब 3.92 लाख ने उज्ज्वला योजना में आवेदन किए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके लिए 70 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ता है, लेकिन इतने कम आवेदन कैसे आए हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जुड़ने के लिए लगातार आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सर्दी के साथ कोहरे का असर बढ़ा, विजिबिलिटी हुई कम। जयपुर सहित 10 जिलों में मसा हड़कंप हुए प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा इंडिकेटर्स का प्रयोग करें। गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, वाहन चलाते समय आप इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें। दरअसल सर्दी के साथ ही कोहरे का असर प्रदेश में बढ़ गया है। प्रदेश में सर्दी के साथ साथ कोहरे का असर इतना तेज बढ़ा है कि एक दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों से गुजर रहे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान आगे भी घने कोहरे में चपेट में आ सकता है। और इसी बीच राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है और बताया है कि वाहन चलाते समय शाम को इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ईआरसीबी पूर्ण होगी, 5 साल में बहता हुआ जल मिलेगा, जसकोर विधायक। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, 13 जिलों को अब बढ़ा तोहफा मिला हुआ है। बहता हुआ जल भी 5 साल में उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के जसकोर मीणा ने यह स्पष्ट कर दिया है। ईआरसीबी के लिए लगभग अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फरवरी के अंत या मार्च में प्रथम सप्ताह में दरअसल इसमें पानी लगातार आपको मिलता रहेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नए जिलों पर रोक लगाएगी भजनलाल सरकार। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर भी होगा बड़ा बदलाव। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल में 6 से 7 बड़ा फैसला लेंगी। कई फैसलों में गुजरात, एमपी को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आएंगी, जिन्हें राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस संदर्भ में तैयारियां की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के जो नए जिलों पर रोक है वो लगाने को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल नए जिलों के रोक पर कोई नहीं लगने वाली है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम वर्ष के कार्यकाल में एक साथ 20 नए जिले बनाए हैं, लेकिन खास बात यह है कि रिटायर्ड आईएएस राम लुबाया की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। इसी तरह अब भाजपा भी एक राज्य स्तरीय कमेटी बना रही है। हालांकि इसका मापदंड सार्वजनिक नहीं किया गया है और भाजपा सरकार की राज्य स्तरीय कमेटी ने बताया है कि इनके जो मापदंड है वो जारी नहीं किए गए हैं, क्षेत्रों के, नगरों के, कि कौन सा नगर कहां शामिल होगा। राज्य सरकार ने जहां अपनी राजनीतिक जरूरत को पूरा होते देख तो जिले घोषित कर दिए, लेकिन पूरे मापदंड जारी नहीं कर पाई।
अब भाजपा सरकार उन सभी मापदंडों को तैयारियों में जारी करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटी को बंद करने पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा एमपी में जो लाडली बहना योजना चल रही है वो भी राजस्थान में अब लागू होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5 नए केस जयपुर में तो 3 जयपुर से मिले हैं। अलवर नागौर में एक केस मिला है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या हुई 25। सैंपलिंग हो रही है कम। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 143 सैंपल ही जांच किए गए, जिसमें 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। यानी आपको बता दें कि ये सबसे ज्यादा केस मिले हैं। कैसे? अगर 143 सैंपल की जांच पर 3 पॉजिटिव केस मिल जाते हैं तो 1000 सैंपलिंग की जांच पर करीबन 20 पॉजिटिव केस मिल सकते हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने तैयार किया 100 दिनों का एक्शन प्लान। राजस्थान के मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग के आगामी 100 दिन की कार्य योजना बना दी है। इसके तहत आपको बता दें कि नए स्कूल खोलने पर ऐलान किया जाएगा। 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने का प्लान है, जिसमें बच्चों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। दरअसल 90 दिनों में आपको कई नए काम शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगे, जिसमें बच्चों को फ्री टैबलेट, 90 दिनों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीबन 31,163 जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा कई डीपीसी पदों को भरा जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।